स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 11 का न्यू चैप्टर स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 अच्छे तरीके से स्टडी किया होगा। आपको मालूम था उस चैप्टर में आपने क्या क्या सीखा था। दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना, उसके बाद अगर किसी ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स गिवन हो तो उसका एरिया निकालना, अगर कोई स्ट्रेट लाइन गिवन है उसका एंडिंग कोऑर्डिनेट गिवन है तो उसका मिड पॉइंट निकालना, और अगर किसी स्ट्रेट लाइन को कोई पॉइंट दो रेशियो में डिवाइड करता है तो उस इंटरसेक्टिंग रेशियो का पॉइंट निकालना, और अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स गिवन है तो उसे कोलिनियर प्रूफ करना। स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें हमने 10th क्लास में स्टडी किया था। तो एक बार हम उसका ओवरव्यू देखते हैं, ध्यान से समझिए। आपको मालूम होगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सपोज दिस इज P and this is Q and this is x1 y1 and this is x2 y2। ओके, तो जो डिस्टेंस PQ होगा आपका PQ that is equal to अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये था हमारा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, और आपको मालूम होगा अगर ये हमारा P और ये Q है, दिस पॉइंट इज x1 एंड दिस पॉइंट इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। सपोज R इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, तो इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट था आपका मिड पॉइंट इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, यही था ना कि अगर दो एंडिंग कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन हो, आपको मिड पॉइंट निकालना हो तो इसका क्या फॉर्मूला था हमारे पास? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, तीसरी बात ये थी हमारी कि अगर आपके पास कोई लाइन गिवन है PQ और इसका कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है x1 और y1 और इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है x2 और y2। सपोज R पॉइंट इस PQ लाइन को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। सपोज R पॉइंट इस PQ लाइन को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ R क्या होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ R क्या होगा? और इसके लिए हम इसमें लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। क्या लगाएंगे? सेक्शन फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, एक बात आपको याद रखनी है कि जब कभी भी एंडिंग कोऑर्डिनेट गिवन हो, एंडिंग कोऑर्डिनेट इट मींस एक लाइन है, इसका ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट गिवन है और कोई पॉइंट्स उस लाइन को दो रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उस रेशियोज की वैल्यू कुछ भी हो, डजंट मैटर, हम लगाएंगे उसमें सेक्शन फॉर्मूला। ओके, अब जब सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे, जो x कोऑर्डिनेट होगा आपका वो क्या हो जाएगा? आपका mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और जो y कोऑर्डिनेट होगा आपका वो क्या हो जाएगा? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये हमारे नॉर्मल रिलेशंस थे 10th क्लास के। और इसके बाद आपको एक बात और याद होगी कि सपोज अगर कोई ट्रायंगल्स गिवन है हमारे पास, ट्रायंगल, और उसका वर्टेक्स गिवन है, उसका वर्टेक्स गिवन है आपके पास x1 y1, x2 y2 और x3 y3, और इसका एरिया निकालना। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक्स बताई थी, 23, 31 एंड 12। ये ट्रिक थी हमारी 23, 31 और 12, या 23, 31 एंड 12। तो देखो इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे बनेगा आपका? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ इनटू, देखो इसके बाद 23 का मतलब है y2 माइनस y3 प्लस 31 का मतलब है आपका y3 माइनस y1 और प्लस 12 का मतलब है आपका कितना? y1 माइनस y2। स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, अब जो पहला वाला टर्म है इससे पहले आपको लगाना है x1, दूसरे वाले टर्म से पहले x2 और तीसरे वाले टर्म से पहले क्या लगाना है? x3। 23, 31, 12 से इस तरीके से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। ओके, दूसरी सिचुएशन के ध्यान से समझिए कि हमें ये प्रूफ करना था कि अगर 3 पॉइंट्स गिवन है, शो करो कि वो क्या है? कोलिनियर है। वो क्या है?
कोलिनियर है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, हम क्या करेंगे, इस पूरे का एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 शो करते थे। क्या करते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाए तो पॉइंट्स हमारे क्या होते थे, कोलिनियर होते थे। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियर? स्टूडेंट्स ध्यान से याद रखना कि अगर ABC 3 पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पर होंगे, if 2 or more points lies on same straight line then given points are collinear। तो इस A, B और C को हम क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, दूसरी बात स्टूडेंट्स, कोलिनियर का एक और कॉन्सेप्ट था आपका, कोलिनियर का एक और कॉन्सेप्ट क्या था कि आपको एक बात मालूम होगी कि ट्रायंगल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड्स का जो सम है वो तीसरी साइड से हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। ये कभी भी स्मॉलर नहीं आ सकता, कभी भी इक्वल नहीं आ सकता। अगर ये तो रूल है हमारा किसका, ट्रायंगल्स का, अगर सम ऑफ टू साइड विल बी इक्वल टू थर्ड साइड। स्टूडेंट्स अगर सम ऑफ टू साइड थर्ड साइड के इक्वल आ गया तो ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं होगा, ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता। और ऐसी सिचुएशन में जो पॉइंट्स होंगे, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, कि अगर किसी भी ट्रायंगल्स की 2 साइड्स का सम तीसरी साइड्स के इक्वल आ जाए तो ट्रायंगल क्या होगा हमारा, कोलिनियर होगा। तो अगर मेरे को इस पॉइंट को शो करना है कि शो करो कोलिनियर है, तो हम AB, BC और AC तीनों डिस्टेंस निकालेंगे, फिर देखेंगे क्या किसी 2 डिस्टेंस को ऐड करने पर तीसरे के इक्वल आ रहा है। अगर किसी 2 डिस्टेंस का सम तीसरे के इक्वल आएगा तो गिवन पॉइंट्स हमारे क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा न्यू टॉपिक क्या आ चुका है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, देखो स्लोप होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप का मीनिंग समझेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप। स्टूडेंट स्लोप का कॉमन भाषा में आप मतलब कह सकते हो ढलान। आपने ढलान देखा होगा, घरों में अक्सर बाइक वगैरह चलाने के लिए इस तरह का ढलान होता है, इस तरह का ढलान होता है ना, ये ढलान है। इसी ढलान को हम कॉमन भाषा में क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। ओके, चढ़ाव भी आप कह सकते हो, चढ़ाव। ओके, तो आप ध्यान से समझिए कि अगर स्लोप का मैथमेटिकल मीनिंग क्या होगा, व्हाट इज द मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ स्लोप। स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये कोऑर्डिनेट एक्सिस गिवन है, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एंगल थीटा बना रही है, याद रखना थीटा इज द पॉजिटिव एंगल मेड विद एक्स एक्सिस। हमेशा जो थीटा होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव एंगल मेड विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ वाला पॉजिटिव एंगल होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, तो अब जो स्लोप होगा आपका m इक्वल, स्लोप इज डिनोटेड बाय m। ओके, m इक्वल्स टू इस थीटा के टेंजेंट की वैल्यू को हम क्या कहेंगे, स्लोप कहेंगे। इट्स मीन m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, tan थीटा। याद रखना कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाए, ओके, थीटा एंगल बनाए, थीटा इज द पॉजिटिव एंगल मेड विद x एक्सिस, तो इस थीटा के tan की जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम क्या कह रहे हैं, स्लोप कह रहे हैं। सपोज एग्जांपल कि अगर कोई लाइन x एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है तो आपके स्लोप की वैल्यू क्या होगी, आपका जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री, और tan 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1/√3, यही हमारा स्लोप है। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे जब कभी भी x एक्सिस का पॉजिटिव एंगल गिवन हो, आपको स्लोप निकालना हो तो आप क्या लगाएंगे, m इक्वल्स टू tan थीटा, और यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी स्लोप की वैल्यूज आ जाएगी। ओके, याद रहेगा आपको। दूसरी बात है, ध्यान से सुनो। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे अगर 2 पॉइंट्स गिवन होगा तो स्लोप हम कैसे निकालेंगे। सपोज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। ओके, सपोज कोई लाइन जा रही है हमारी, ओके, इस पे ये वाला जो पॉइंट है हमारा, दिस पॉइंट इज x1 y1 एंड दिस पॉइंट इज
x2 y2। ओके स्टूडेंट्स ध्यान देना, अगर मैं इसमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं तो जो ये वाला कोऑर्डिनेट होगा ये क्या हो जाएगा आपका x1, 0, बिकॉज x एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। इसी प्रकार से अगर मैं यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं तो ये कितना हो जाएगा आपका x2, 0। ओके और अगर मैं यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका, दिस कोऑर्डिनेट इज y1 ना, तो 0, y1, बिकॉज अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे होता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, y। ओके और अगर मैं इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो क्या होगा, दिस कोऑर्डिनेट इज 0, y2। कहने का मतलब यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है आपका y2। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हमारा y2 और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है हमारा ये कितना हमारे पास x2। ओके यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और जो ये वाला डिस्टेंस है आपका यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमारा क्या है, y1। ओके इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, तो ये वाला डिस्टेंस भी हमारा कितना होगा, y1 होगा। ओके और जो ये वाला डिस्टेंस है यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये क्या आपका x1। ओके तो स्टूडेंट्स बेसिकली हमें ना ये डिस्टेंस चाहिए और ये डिस्टेंस चाहिए। अगर ये टोटल डिस्टेंस y2 है और ये डिस्टेंस y1 है तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस में से इस वाले डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1। और अगर ये डिस्टेंस x2 है सोचो और यहां से यहां तक का डिस्टेंस x1 है, ये डिस्टेंस कितना होगा, इस पूरे डिस्टेंस में से इस वाले डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका, दिस डिस्टेंस इज x2 माइनस x1। ओके तो बताओ यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अभी हमने स्लोप के लिए क्या देखा था, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी नेमिंग कर रहा हूं, a B C D E, नेमिंग कुछ भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है। ओके अब क्या होगा, अभी हमने क्या देखा था कि अगर कोई लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाएगी तो यही हमारा स्लोप था, m इक्वल्स टू tan थीटा, यही था ना। मतलब थीटा के लिए इस बात का होना कंपलसरी है कि ये x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनाए। तो सपोज ये एंगल हमारा क्या है, थीटा है। ओके तो स्टूडेंट्स आपको मालूम होगा ये जो आपका OE लाइन है और CB लाइन है दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। बातें याद करो 9th क्लास, अगर दो लाइन पैरेलल होगी तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। ओके अब अगर आप बात करो इन ट्रायंगल ABC की, देखो ABC वाले ट्रायंगल की बात करो, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, और ये एंगल हमारा कितना है, थीटा। याद करो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, और इस एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और जो साइड बच जाएगी रेस्ट साइड वो क्या होगा, बेस। यही था ना। अच्छा एक बात आपको और याद होगा, बताओ हमारा फॉर्मूला था m इक्वल्स टू tan थीटा अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। ओके और tan थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, p अपॉन d। क्या होता है, p अपॉन b। तो बताओ परपेंडिकुलर जो AB डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना गिवन है, यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है कितना, y2 माइनस y1, और जो बेस की वैल्यू वो कितनी गिवन है हमारे पास, x2 माइनस x1। तो हम क्या करेंगे, p के प्लेस पे पुट करेंगे कितना, y2 माइनस y1 और अपॉन x2 माइनस x1। ये होगा आपका स्लोप का कॉन्सेप्ट अगर आपके पास दो पॉइंट्स गिवन होगा। एग्जांपल सपोज AB is a line and that is passing through -1, 2 and 4, 6। इस लाइन के दो कोऑर्डिनेट गिवन चाहिए, दो कोऑर्डिनेट इसके इन बिटवीन भी हो सकता है, एंडिंग पे भी हो सकता है, किसी भी स्ट्रेट लाइन का कहीं पर भी दो कोऑर्डिनेट गिवन हो तो आप आसानी से बताओ ये कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2,
तो स्लोप का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 के प्लेस पे 6, y1 के प्लेस पे कितना है 2 अपॉन x2 माइनस x1 तो 4 माइनस x1 के प्लेस पे -1 तो -1। ओके, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 4 अपॉन 4 प्लस 1 दैट इज 4 अपॉन 5। ये हमारा क्या होगा, स्लोप होगा। तो स्टूडेंट्स याद रखना है कि अगर x एक्सिस के साथ का पॉजिटिव डायरेक्शन का एंगल गिवन हो तो स्लोप का फार्मूला होगा m इक्वल्स टू tan थीटा। और अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास करेगी तब स्लोप का फार्मूला क्या होगा हमारा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, अभी हमने क्या देखा कि अगर कोई लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाएगा तो स्लोप क्या होगा हमारा, m इक्वल्स टू tan थीटा। ओके, और उसके बाद अभी हमने देखा कि अगर दो पॉइंट्स गिवन होगा किसी भी स्ट्रेट लाइन पे तब स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, तब स्लोप होगा हमारा क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वेशन 2। तो स्टूडेंट्स अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो ध्यान से देखिए, RHS तो दोनों का डिफरेंट है बट LHS दोनों का क्या है, सेम। इसका मतलब इसके RHS भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वी कैन से दैट tan theta equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1। What is the significance of this relation? Students ध्यान से समझिए, अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और सपोज ये एंगल आपका थीटा है और ये दो पॉइंट आपके पास गिवन है x1 y1 और x2 और y2, और क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि बताओ ये एंगल कितना होगा। अगर कोई लाइन x1 y1 x2 y2 से पास करे तो बताओ ये एंगल कितना होगा। इट्स मीन ये लाइन x एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। तो आप ये रिलेशन अप्लाई कर सकते हो, tan थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कंडीशन फॉर टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइन के लिए क्या कंडीशन होंगे, है ना। ध्यान से समझिए, सपोज दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। एक ये लाइन है हमारी, इस लाइन का नेम मैं दे रहा हूं L1 और दूसरी लाइन है हमारी ये वाली, और इस लाइन का नाम मैं क्या दे रहा हूं L2। ओके स्टूडेंट्स, सपोज ये एंगल बना रही है थीटा। ओके, तो आपको मालूम है, आपको एक बात मालूम है कि अगर L1 पैरेलल होगा L2 के, तो बताओ जब दो लाइन पैरेलल होगी तो जो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है इसके ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनाएगी, ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यही है ना कि अगर दो लाइन पैरेलल होगी देन पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। इसका मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो स्टूडेंट्स फॉर L1 लाइन अगर आप स्लोप निकालेंगे, सपोज इस लाइन का जो स्लोप है, इस लाइन का स्लोप है m1 m2 और इस लाइन का स्लोप हमारा क्या है m1। जो फर्स्ट लाइन है इसका स्लोप है m1 और जो सेकंड लाइन है इसका स्लोप क्या है m2। तो अगर आप L1 के लिए स्लोप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ एंगल कितना है हमारे पास थीटा, tan थीटा इक्वेशन फर्स्ट। ओके, और अगर आप सेकेंड लाइन के लिए निकालोगे फॉर L2 लाइन तो क्या हो जाएगा, m2 इक्वल्स टू tan थीटा ऑल्सो, बिकॉज जो दूसरी वाली लाइन है वो भी x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये दोनों थीटा क्यों होगा, बिकॉज कौन सा एंगल बन रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जब दो लाइन पैरेलल होगी, कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी, देन पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, अब देखिए इसका RHS और इसका RHS, दोनों का RHS क्या है, सेम। और RHS अगर सेम है तो LHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, तो हम क्या कहेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, आपका जो m1 है वो m2 के क्या होगा, इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स याद क्या रखना है कि दो लाइन पैरेलल तभी होगी जब उसके स्लोप आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। टू लाइंस विल बी पैरेलल ओनली व्हेन द वैल्यू ऑफ देयर स्लोप्स आर इक्वल। दो लाइन पैरेलल तभी होगी जब उसके स्लोप आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कंडीशन फॉर टू परपेंडिकुलर लाइंस। ध्यान से समझिए, दो लाइन परपेंडिकुलर होगी, इसके लिए स्लोप्स के क्या रिलेशन होंगे।
सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। स्टूडेंट्स ये हमारी एक लाइन है और इस लाइन का नेम मैं दे रहा हूं L1, ओके। और इस लाइन का जो स्लोप होगा इसका नेम मैं दे रहा हूं M1, ओके। और सपोज कोई दूसरी लाइन है जो इस पे परपेंडिकुलर है, मतलब इसके साथ कितने का एंगल बना रही है 90 डिग्री का। सपोज दिस लाइन इज L2 और इस लाइन का जो स्लोप है दैट इज M2, ओके। और इस वाले एंगल को मैं मान रहा हूं अल्फा और इस वाले एंगल को मैं मान रहा हूं बीटा। देखो एंगल कंसीडर करने के लिए आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं, ओके। एंड दिस पॉइंट इज P। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे, आपको मालूम है ये एंगल आपका कितना 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस लाइन की स्लोप की अगर आप बात करो, ये जो हमारा लाइन है M1 जिसका स्लोप है, इस लाइन की अगर आप स्लोप की बात करो तो बताओ इसका स्लोप क्या होगा tan अल्फा। जो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बन रहा है उस एंगल के टेंजेंट की वैल्यू को हम क्या कह रहे हैं, स्लोप कह रहे हैं। तो अगर आप कहेंगे M1 की वैल्यू अगर आप कहोगे तो आप क्या कहोगे tan अल्फा, इक्वेशन फर्स्ट, ओके। अब मेरे को बीटा की वैल्यू चाहिए, ध्यान से समझना, बीटा की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ अल्फा, बिकॉज हमें रिलेशन निकालने हैं। तो याद करो 6th-7th क्लास की प्रॉपर्टी के किसी भी ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। किसी भी ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो अल्फा किसके इक्वल होगा, 90 प्लस बीटा के, ओके। क्या हो जाएगा आपका, अगर आप इसका नेम लिख दो AB, तो वी कैन से दैट इन ट्रायंगल ABP में क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू 90 प्लस बीटा। स्टूडेंट्स दैन से समझना, मेरे को बीटा की वैल्यू चाहिए, तो बताओ जब बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, 90 इक्वल्स टू बीटा, दैट इज बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस 90, ओके। बताओ इस वाली लाइन का स्लोप क्या लोगे आप, tan बीटा ना, tan बीटा। तो टेकिंग tan फंक्शन बोथ साइड, टेकिंग tan फंक्शन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा tan बीटा इक्वल्स टू tan अल्फा माइनस 90 डिग्री। स्टूडेंट्स आपको याद होगा 10th क्लास में क्या फॉर्मूला था, tan थीटा माइनस 90 और tan 90 माइनस थीटा था ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन करेंगे, तो ये हो जाएगा tan बीटा इक्वल्स टू tan। जब इसमें से हम माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 पहले आ जाएगा और अल्फा बाद में, ओके। तो क्या हो जाएगा tan बीटा, बताओ tan माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या था हमारा, माइनस tan थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा और tan 90 माइनस अल्फा। अब बताओ tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता था, cot थीटा के, तो tan 90 माइनस अल्फा किसके इक्वल होगा, cot अल्फा के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan बीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना लिखोगे आप, माइनस, और ये कितना हो जाएगा आपका cot अल्फा, ओके। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, cot अल्फा, tan बीटा इक्वल्स टू cot थीटा का फॉर्मूला क्या था, 1/10। आप इसे क्या लिख सकते हो, माइनस 1/10 अल्फा। मैंने अभी आपको बताया था जो M1 होगा वो किसके इक्वल होगा, tan अल्फा के होगा ना। और अगर दूसरी वाली लाइन का अगर आप स्लोप निकालोगे तो M2 किसके इक्वल होगा, tan बीटा के होगा। अगर पहली वाली लाइन का स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा, tan अल्फा, दूसरी वाली लाइन का स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा, tan बीटा। इट्स मीन tan अल्फा के प्लेस पे कितना लिख सकते हैं, M1, और tan बीटा के प्लेस पे कितना लिख सकते हैं, M2। तो M2 इक्वल टू माइनस 1/M1, और अपॉन में 1 रख के जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, M1 इंटू M2 इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आ गई ना कंडीशन कि जब कभी भी दो लाइन परपेंडिकुलर होगी तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1।